नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 जून 2020 को होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जब भी कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है तो यूट्यूब पर वीडियोस की भरमार लग जाती है, जिसमें बताया जाता है इन राशियों के लिए बड़ा शुभ रहने वाला है, इन राशियों के लिए खराब रहेगा, गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी बहुत सी जानकारियां आपको अवश्य दी जाती है। और कहीं ना कहीं वो जानकारियां एक बार सत्य भी होती है, किंतु 5 जून 2020 को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव आपको लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में देखा अवश्य जाएगा, किंतु ये छाया चंद्र ग्रहण है, जिसका किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव विशेषकर जनजीवन के ऊपर नहीं देखने को मिलता। ना ही इस चंद्र ग्रहण का सूतक रहेगा, ना ही इसका बुरा प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ना किसी गर्भवती महिला को टेंशन लेने की आवश्यकता है, ना ही किसी अन्यत्र व्यक्तियों की। किंतु हाँ, यहां मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि ग्रहण का किसी प्रकार का बुरा प्रभाव आप पर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु इसका अच्छा प्रभाव आप अवश्य गेन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक से संबंधित किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप सुई का यूज नहीं कर सकते, चाकू का यूज नहीं कर सकते या अन्यत्र तला बुना नहीं बन सकते, ऐसा कोई भी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। किंतु अच्छी स्थितियां इस ग्रहण के अंदर आप अवश्य ले सकते हैं। मित्रों, शास्त्र मान्यता है कि जब भी कोई ग्रहण आता है उस दिन कोई भी विशेष मनोकामना लेकर यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहें तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। ऐसे में यदि कोई भी विशेष मनोकामना आपकी हो, उससे संबंधित यदि आपके इष्ट देव की आराधना आप इस दिन करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत शीघ्रता से आपको लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके मन में नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, मन बड़ा विचलित रहता है, बहुत जल्दी से अपने अंदर से जो कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है वो नहीं निकल कर आ पा रही है, तो इस चंद्र ग्रहण पर आपको भगवान चंद्रमा की आराधना, भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत शीघ्रता से आपके समस्त प्रकार के कार्य होने लगेंगे पूर्ण। हम सभी लोग जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है। शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। और अगर चंद्रमा की किसी प्रकार से स्थिति हमारी कुंडली में बिगड़ी हुई हो तो नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी से जातक को इफेक्ट कर देते हैं। अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता व्यक्ति, बनते बनते कार्य रुकते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेने का समय आएगा तो आपको सदैव कंफ्यूजन बना रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि चंद्र ग्रहण के दिन आप भगवान चंद्रमा की, भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। इसी के साथ में यदि आपकी कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा है, केतु के साथ चंद्रमा है या राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो ये राहु चंद्र का ग्रहण योग माना जाता है। इस स्थिति में भी यदि आप चंद्रमा को ग्रहण के दिन मजबूत करते हैं तो आपका मन बड़ा मजबूत स्थिति के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि केमद्रुम योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, अर्थात चंद्रमा के आगे और पीछे वाले खाने में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम योग का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति यदि आपके साथ बनी हुई है तो भी चंद्र ग्रहण के दिन आप चंद्रमा की शांति का श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं। क्या करना है वो भी जान लीजिए। चंद्र ग्रहण की रात्रि के अंदर ओम चंद्रमसे नमः का जाप करना, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करना, इसे एकाग्र चित्तता से यदि आप करते हैं, निश्चित रूप से आपका चंद्रमा पुष्ट होता है। और जब चंद्रमा पुष्ट होता है तो मन पुष्ट होता है, और मन पुष्ट होता है तो आपके समस्त प्रकार के डिसीजन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। शास्त्र मान्यता अनुसार चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ऐसे में आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। किंतु फिर भी शास्त्र कहता है कि यदि ग्रहण काल के अंदर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो यह सर्वोपरि मानी जाती है। ऐसे में ग्रहण काल के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप करना, ओम जुम सह का जाप करना, भगवान शिव की आराधना का ध्यान करना, इस प्रकार की स्थितियों से पूर्ण रूप से हमें रक्षा कवच प्राप्त होता है। यहां गर्भवती महिलाओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किंतु ग्रहण काल के अंदर आपको भी यथासंभव भगवान शिव के नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ऐसे में आपके गर्भ को तो रक्षा कवच प्राप्त होता ही है, साथ ही आपकी संतति जब इस पृथ्वी पर प्रवेश करेगी तो उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपको किसी प्रकार का डिसीजन लेने में कंफ्यूजन बना हुआ है, मन में बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, बहुत नेगेटिव विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका चंद्र राहु का ग्रहण योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको चंद्र ग्रहण की रात्रि के अंदर अपने वजन से दशांश सप्त धान्य का दान अवश्य करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप जैसे आपका वजन 60 किलो है तो दशांश हो गया 6 किलो, 70 किलो है तो दशांश हो गया 7 किलो।
ऐसे में सप्त धान्य को एकत्रित करके रात्रि काल में आप अपने सिराने पर रखें और प्रातः उसे किसी पशु पक्षियों को डाल सकते हैं, या फिर किसी गरीब को या फिर हरिजन को दे सकते हैं। या फिर रात्रि काल में जो आप वस्त्र पहन के सोते हैं उन्हें प्रातः किसी गरीब को दान करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है और चंद्रमा से जुड़ी समस्त प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती है। यहाँ जो चंद्र ग्रहण होगा वो 5 जून रात्रि 11:15 से प्रारंभ होगा और 6 जून को रात्रि 2:34 तक रहने वाला है। ऐसे में इस समय के अंदर भी यदि आप कोई विशेष मनोकामना का ध्यान करते हुए किसी मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको देखने को मिलते हैं निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए